हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कालीन भैया उर्फ पंकज त्रिपाठी की। बिहार के गोपालगंज जिले के एक छोटे से गांव बेलसंद का एक किसान परिवार का लड़का कैसे आज भारत के करोड़ लोगों के दिलों पर राज करने लगा और कैसे युवाओं के फेवरेट एक्टर एंड आइडल भी बन गए। आइए बात करते हैं पंकज त्रिपाठी की। दोस्तों, पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर 1976 को बिहार के गोपालगंज जिले के बेलसंद गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री पंडित बनारस त्रिपाठी है। ये अपने पिता के 4 संतानों में सबसे छोटे हैं। पंकज त्रिपाठी ने अपनी बेसिक पढ़ाई गांव से ही की, जहां वो खुले छत के नीचे पढ़ाई करते थे। इस दौरान वे अपने पिता की खेती में ही मदद किया करते थे। अपने एक इंटरव्यू में पंकज त्रिपाठी ने कहा है कि अगर वो एक अच्छे एक्टर नहीं होते तो आज किसान होते। गांव से बेसिक पढ़ाई के बाद पंकज हायर स्टडीज के लिए पटना आ गए। उनके पिता का ये ख्वाब था कि पंकज एक डॉक्टर या फिर सरकारी कर्मचारी बने। एक फैक्ट ये भी है कि पंकज त्रिपाठी ने 10वीं कक्षा तक कोई मूवी ही नहीं देखी थी, क्योंकि उनके गांव के आसपास कोई थिएटर नहीं हुआ करता था और ना ही उनके घर में टीवी की सुविधा थी। पटना में अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट करने के बाद पंकज ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की। होटल मैनेजमेंट करने के दौरान ही उन्होंने थिएटर भी ज्वाइन किया, जिसके बाद वो पटना के एक होटल में नौकरी करने लगे। इस दौरान उनके साथ एक रोचक वाकया घटा। एक दिन उनके होटल में मनोज वाजपेयी एज अ गेस्ट रहने के लिए आए थे, जहां पर जब उन्हें यह बात पता चली कि मनोज वाजपेयी आए हैं, तब उन्होंने उनके लिए खास इंतजाम किया, जिसका जिक्र उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मनोज वाजपेयी जी की चप्पल वहां छूट गई थी, जिसे उन्होंने अपने पास एक धरोहर के रूप में संजो के रख लिया। मनोज वाजपेयी गए हैं, चप्पल छोड़ दिए यहीं पे। मैं बोला भाई उसको जमा मत करो, मुझे दे दो। इसी दौरान पंकज त्रिपाठी ने पटना में चप्पल और जूतों का बिजनेस भी किया। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि पंकज अपने कॉलेज के दिनों में पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व थे। इसी दौरान उन्हें 7 दिनों तक जेल में भी बिताना पड़ा। मुझे नॉन अवेलेबल वारंट भी थे, जेल जाना पड़ा। 7 दिन रहा। और इन्हीं 7 दिनों के दौरान उन्होंने बुक्स रीडिंग की हैबिट लगाई, जो आज तक वो फॉलो करते हैं। कई बार अपने इंटरव्यूज में पंकज त्रिपाठी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि उन्हें किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। 2 बार एनएसडी में एंट्रेंस के एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होने के बाद फाइनली एनएसडी में पंकज त्रिपाठी को एडमिशन मिल गई। एडमिशन लेने के बाद पंकज दिल्ली पहुंच गए, जहां उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की पढ़ाई पूरी की। पर रास्ते इतने आसान नहीं थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद पंकज वापस अपने गांव चले आए। अब तक पंकज रंगमंच के लिए नाटक करने लग गए थे, पर यह सब उनके लिए अधिक नहीं था। पंकज के सपने इससे कहीं बड़े थे और इन सपनों की उड़ान वो सिर्फ मुंबई में ही भर सकते थे। फाइनली 2004 में पंकज पहुंच गए मायानगरी मुंबई। इस दौरान पंकज त्रिपाठी शादीशुदा थे। उन्होंने शादी कर ली थी। पंकज त्रिपाठी की शादीशुदा जीवन भी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं। उनकी धर्मपत्नी का नाम मृदुला है, जिनसे पहली बार उनकी मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी और जहां पे उन्होंने उन्हें दिल दे बैठा था। लव एट फर्स्ट साइट वाला। कुलाचे भरी, हाँ, ऐसे ऐसे मुड़ के देखा, फिर चली गई, तो वहीं टीस हो गया दिल। 10 साल तक डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने के बाद 15 जनवरी 2004 को उन्होंने शादी कर ली। मुंबई पहुंचने के बाद सफर इतना आसान नहीं था। शुरुआती के 2 महीने पंकज त्रिपाठी अपने एक फ्रेंड के घर पर रहे। पंकज त्रिपाठी को मुंबई में जो पहली फिल्म मिली उसका नाम था रन, जिसमें उन्होंने बहुत ही छोटा रोल निभाया है। वो कौवा बिरयानी वाला सीन आपको याद आ ही गया होगा। एक फैक्ट ये भी है कि उस फिल्म में पंकज त्रिपाठी की आवाज अपनी नहीं थी, वो डब्ड साउंड थी। क्या आप इस फैक्ट को जानते हैं? अगर जानते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वाला चिकन बिरयानी भैया, वो कौवा बिरयानी है। अब खाइएगा कौवा बिरयानी तो मोहम्मद रफी। इसके बाद उन्होंने अपहरण, ओमकारा जैसी फिल्मों में काम किया, पर उन्हें वो सफलता और पहचान नहीं मिली। वो कहावत है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर वर्ष 2012 में उन्होंने अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर की, जिसमें उन्होंने एक कसाई का किरदार निभाया। इस फिल्म ने पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग की काफी सराहना हुई और उन्हें एक उम्दा एक्टर के रूप में पहचान मिली। तमीज मत सिखाइए हमको। तमीज सिखाने कहाँ है? इसके बाद उन्होंने दबंग 2, ABCD, स्त्री जैसी हिट मूवीज में काम किया। खास करके स्त्री मूवी में उनके द्वारा निभाए गए रुद्रा भैया के किरदार को युवाओं ने काफी सराहा। उसको सबका नाम कैसे पता चल जाता है? सबका आधार लिंक है उसके पास। अपने सहज स्वभाव और एक्टिंग स्किल्स के चलते पंकज त्रिपाठी ने लोगों को काफी प्रभावित किया। पंकज त्रिपाठी आज बॉलीवुड के जाने माने कलाकार हैं। अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए उन्होंने फिल्म
न्यूटन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है। आज पंकज त्रिपाठी को लोग सेक्रेड गेम्स और मिर्जापुर जैसी हिट वेब सीरीज में उनके द्वारा निभाए गए बेहतरीन एक्टिंग के दीवाने हैं, चाहे वो गुरुजी हो या मिर्जापुर के कालीन भैया उर्फ अखंडानंद त्रिपाठी या फिर स्त्री मूवी में निभाए गए रुद्रा भैया के किरदार। आज पंकज त्रिपाठी की फैन फॉलोइंग यूथ में बहुत ही ज्यादा है। अपने एक इंटरव्यू में पंकज त्रिपाठी जी ने बताया उनके जीवन के आइडियल मनोज वाजपेयी हैं और वो उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हैं। पंकज जी सहज स्वभाव और शांत चित्त के सच्चे इंसान हैं, जो उन्हें एक अलग पहचान देती है और एक अलग व्यक्तित्व का मालिक बनाती है। पंकज जी का मानना है कि इंसान सच्चाई और सच्चे लगन के दम पर हर मुश्किल को आसान बना सकता है। अपने थॉट्स में पंकज जी ने एक बार लिखा था, अगर आप फोकस्ड और डेडिकेटेड हैं तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। गूगल की जरूरत नहीं होती है नेविगेशन के लिए। साल 2021 में पंकज त्रिपाठी की आने वाली फिल्में हैं बच्चन पांडे, 83 और मिमी। आज हम पंकज त्रिपाठी के नाम पर मूवीज देखने थिएटर की तरफ खींचे चले जाते हैं। ये उनकी एक्टिंग का हमारे ऊपर प्रभाव का असर है। धन्यवाद पंकज त्रिपाठी जी, हमें अपने अलग अलग किरदारों और अभिनय के दम से हंसाने और एंटरटेन करने के लिए। आपकी आने वाली फिल्मों का हमें इंतजार रहेगा। तुम लोगों को क्या लगा रिजाइन किया मैंने? तुम लोगों को क्या लगा कि डर गया मैं? शेर आतंक मचाता है और जख्मी शेर तबाहे। तुम लोगों की धज्जियां उड़ाने भेजा है मुझे। हमारे पिताजी कहते हैं कि जो खीर नहीं खाया वो मनुष्य योनि में पैदा होने का पूर्णतः फायदा नहीं है। आप अकेले रहते हैं? नहीं, हम पिताजी के साथ रहते हैं। पिताजी अकेले रहते हैं, मतलब दिन में अकेले रहते हैं। नहीं, अनवर भाई आपको मेरी सर की कसम है, प्लीज बताइए। ऐसा ना कर। उनकी कहानी, वो दोनों चोर थे। अनवर चोर? अनवर चोर मतलब उन्होंने एक दूसरे का दिल चुरा लिया। मतलब राज भाई और मीरा जी के बीच में लफड़ा था। आखिरकार आप लोग गिरते पड़ते 10वीं में पहुंच गए हैं? और जैसे पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, वैसे ही 10वीं के परिणाम ये बता देते हैं कि कौन लंबी रेस का घोड़ा है और कौन है। मेरा मैं कोई और नहीं खाना। वैसे इतने नामचीन साधु हैं इस दुनिया में, मंदिर, मस्जिद, मठ, आश्रम खोले बैठे हैं। जाओ उनमें से किसी के साथ जुड़ जाओ। किसी के साथ नहीं जुड़ना है, सब चोल है। पूरी जिंदगी भटका। आप चमत्कार के पावर हाउस है, बाकी सब चले हुए क्लास पल। मुझे बचा लो, चलो। What they did to my wife? They broke open the door, dragged her out in the street and tripped her, and then set her on the fire. Nobody could help Dr. Saab. No one helped. I wish I could there. There was a terror for 3 days. I wish I could be there. Chop them, bastard! गिरधारी, इन्होंने जो बिल्डर को धमकी के लिए बोला था, हमारी तरफ से फोन ही नहीं गया उसको। बैलेंस नहीं था फोन में। ये आपकी वाइफ है, सिस्टर है, गुलाम को गिरधारी कहते हैं। हम अपने म्यूजिक कंपनी का मैयत नहीं निकालेंगे, हैं? नाचने गाने वाले हैं हम लोग। क्या औकात है तुम्हारी? हमारी जो भी औकात है हम जानते हैं। वो अपना औकात भूल रहे हैं, समझे? गाली खाली। छोड़ हमको। पता नहीं, मेरे पास 76 वोटर्स की लिस्ट है और इन सभी के वोट्स बहुत मायने रखते हैं। मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा वोट देने। क्रिकेट खेलते थे बचपन में, बैट्समैन या बॉलर, एम्पायर। लगा मुझे भारी है ना, ये देश का भार है और हमारे कंधे पे। हमारी बेटी से बात करा, कितना पैसा चाहिए वोट? 5 लाख। पहले किसी को नहीं उठाया क्या? कौन है बेटा ये? मित्र हैं हमारे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।